शाम को मैं एक टेलीथॉन करूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा इंशाल्लाह। सारे जो पाकिस्तानी इधर भी रहते हैं और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, और वो पैसा इकट्ठा करके हम हुकूमतों के, पंजाब और पख्तूनख्वा की हुकूमतों का फंड उधर पैसा इकट्ठा करेंगे और उसके ऊपर सानिया निश्तर, जिन्होंने बड़ा कामयाब प्रोग्राम किया था जब कोरोना के दौर में हमने एक एहसास का प्रोग्राम किया था, सारी दुनिया ने उसे माना था, इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया था एहसास प्रोग्राम। उसी सानिया निश्तर को हम इस फंड के ऊपर बैठाएंगे, कमेटी नीचे होगी, और जिधर जिधर भी पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि जिधर जिधर लोगों को ज़रूरत है उधर हम उसके मुताबिक कि जिधर मुस्तहिक लोग हैं उसके मुताबिक हम ये फंड देंगे। तीसरी चीज, हमें आगे से इसकी प्लानिंग करनी है। एक तो अल्लाह का इम्तिहान है, ये तो हमारे ऊपर आया, इसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो हम कर सकते हैं, अब जेलम के लोगों ये सुनो, हम क्या कर सकते हैं? हम डैम्स बना सकते हैं, और मुझे ये फख्र है कि हमने अपने 3.5 साल में 10 डैम शुरू किए पाकिस्तान में। पचास साल के बाद पाकिस्तान में बड़े डैम बने। बादशाह बन रही है, बादशाह डैम बन रहा है, दासू डैम बन रहा है, और उसके अलावा ममन डैम, जो इंशाल्लाह अगर इसी रफ्तार पे गया तो 2025 में बन जाएगा। 10 डैम का हमने प्रोग्राम बनाया। इससे क्या होता है? जब आपके पास डैम होते हैं तो जब पानी आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, तो वो आप पानी को काबू कर लेते हैं। डैम जब आपके बने होते हैं तो बारिश आता, पानी आता, रोक लेते हैं उसको, और वो पानी बजाय तबाही करने के वो एक नेमत बन जाती है। ये है डैम का कमाल। ये आपका प्रोपेगेंडा के जी जलसे कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, कान खोल के सुन लो, ये मेरी हकीकी आजादी की जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक मैं इस मुल्क को तुम्हारे जैसे चोरों से आजाद नहीं करता। आजकल हमें कहा जा रहा है कि जी ओहो सैलाब आ गया, फिक्र ना करो, सैलाब में इंशाल्लाह इमरान खान और उसकी टीम और उसकी हुकूमतें वो काम करेंगी जो तुम सारी जिंदगी लगे रहो नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए तो कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो चोरी करके सारा पैसा बाहर पड़ा है। वो जो भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है, किधर से पैसा आया उसके और उसके बेटों को कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रहता है, और वो हमें दर्ज दे रहा है कि सियासत नहीं करनी चाहिए। तुम भी सुन लो, नवाज शरीफ मफरूर और मुजरिम, गौर से सुन लो। आसिफ जरदारी जब पैसा देखता है उसकी मूछें ऊंची नीची होनी शुरू हो जाती है। सब सुन लो, ये हमारी तुम्हारे खिलाफ जद्दोजहद हर मौसम में चलेगी। गर्म तरीन जब पाकिस्तान, याद रखें अप्रैल के महीने में एक ऐसा हफ्ता था कि दुनिया में सबसे गर्म मुल्क पाकिस्तान था, सबसे ज्यादा गर्मी पाकिस्तान में थी। तब भी मैं सड़कों पे था, तब भी मैं तुम्हारे खिलाफ जुलूस जलसे कर रहा था। गर्मी हो या बारिश हो, पिछले दिन बारिश हो रही थी तब भी जलसे कर रहा था। और जब तक मैं इंशाल्लाह अपने मुल्क को आजाद नहीं करूंगा, मैं सड़कों पे होऊंगा, मैं अपने लोगों को भी बचाऊंगा
जदोजहद करूंगा सैलाब में जो मुतासरीन हैं उनके लिए भी करूंगा। और इंशाल्लाह परसों मैं आपको अपने पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा, इकट्ठा करता रहूंगा, मदद करूंगा अपने लोगों की, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ना। क्योंकि हमारा मुल्क जब से ये दो खानदान आए हैं डाकुओं के, आपको पता होना चाहिए कि इनके आने से पहले सारे बर्रे सगीर में पाकिस्तान सबसे आगे था। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे बर्रे सगीर से सबसे आगे थे। सारे बर्रे सगीर में हम सबसे आगे थे। हिंदुस्तान से जब मैच खेल के मैं पाकिस्तान आता था, और अल्लाह का शुक्र है वो हमें जिता के लेके आता था पाकिस्तान हिंदुस्तान से, तो जब मैं वापस आता था तो मुझे एहसास होता था कि गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। पाकिस्तान आगे था इन सब से। फिर ये दो डाकू खानदान इस मुल्क पे मुसल्लत हुए। हम हिंदुस्तान से भी पीछे रह गए, हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए। और ये जो आज शहबाज शरीफ और ये मिफ्ता इस्माइल कहता है कि तहरीक इंसाफ की वजह से IMF का प्रोग्राम फेल हो जाएगा, शहबाज शरीफ सुन लो गौर से। पहले तो तुम और तुम्हारे इत्तेहादी और खानदानों ने इस मुल्क को मकरूज किया, कर्जे आपने चढ़ाए। आपकी वजह से हर इंसान पे कर्जे बढ़ते गए। हमारी जब बारी आई तो मुल्क का तो दिवालिया निकला हुआ था 2018 में। आप अपने फोन के ऊपर गूगल करके देख ले कि 2018 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी मुल्क खसारा था, सबसे ज्यादा कर्जे थे। हम जितना भी हमने पहला साल पैसा इकट्ठा किया टैक्स पे, आधा चला गया कर्जों की किस्तें अदा करने में जो कर्जे आपने लिए थे। तो तब हमें मिला था पाकिस्तान। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लो, इनके दौर में जो इकोनॉमिक सर्वे जो हुकूमत से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आती है वो उठा के देख लो। 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन ग्रोथ रेट हमारे दौर में 5.6 और 6% हमारी इकोनॉमी ऊपर गई। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में टैक्स इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने डॉलर्स भेजे। हमारी 4 फसलें 2 साल रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसानों के पास तारीख में सबसे ज्यादा पैसा गया देहातों में। हम वो पाकिस्तान छोड़ के गए थे। हमने एहसास के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाया, निचले तबके को। हमने पहली दफा पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि 10 लाख रुपया हर खानदान को दिया कि किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते थे। यह पहली दफा हुआ पाकिस्तान में। और इस दौर में और हम छोड़ के जाते हैं अप्रैल में, आप साजिश करते हैं, बैरूनी मुल्क साजिश करके गवर्नमेंट गिराते हैं और 4 महीने के अंदर मुल्क का दिवालिया निकाल देते हैं।